नहीं हुआ। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, अभी तक प्रशासन को नहीं आया। समझ सकते हैं। पैसा दे दिया घूस और थाना नहीं आता है। पैसा घूस थाना वाला के दे दिया। सबसे पहले मेरा नाम नीलम भारती हुई। जी। मैं जगवन कटैया से हूँ। मैं अपनी इतिहास बताती हूँ जो मेरे पति के साथ क्या हुआ था। मेरे पति मत्स्यजीवी में सचिव के चुनाव जीते हुए थे 2012 में। मेरे पति को 2013 में इस गांव के अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो सुनफी सहनी हैं, उसके नाम तो सारे इतिहास में जानते हैं। उनके अलावा कितने वो कांड कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव के समाज डरे हुए हैं उनसे कि अगर मैं कुछ सच्चाई बोलूंगी तो हमें भी गोली से मार देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कल परसों भी जब आप बोल ही दिए हैं तो कल परसों भी एक नवयुवक का मर्डर हुआ था। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला था। तो सभी लोग वहाँ के जो ग्रामीण थे और वहाँ के जो लोग थे सब कहीं ना कहीं सोनफी सहनी का नाम ले रहे थे कि सोनफी सहनी ने इसका मर्डर करवाया है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है क्या? देखिए, मैं पहले सच्चाई बताती हूँ। प्रेम प्रसंग वाला जो घटना हुई है ये सत्य है। ये घटना 2-3 साल से वो घटना राजा कुमार सहनी और रजनी कुमारी के साथ चल रही थी। उस घटना में उनका कहना है, नागेंद्र सहनी का कहना है, सोनफी सहनी सब का कहना है कि गरीब का बेटा है और हम अमीर है, तो गरीब के बेटा के साथ जो प्रेम होता है तो शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों कास्ट एक ही था, कोई अलग नहीं था। कानून तो ये कहते हैं कि अगर कहीं प्रेम होता है तो शादी हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अपराधी नहीं होना चाहिए। तो गरीबी का कारण उनको हत्या हुई है। जो गरीब का लड़का थे इसी कारण उनको हत्या की गई है और ये सत्य है। और जिन जिन का नाम इसमें दिया गया है वो सत्य है, ये कभी कहीं त्रुटि नहीं है। चलिए अब अपनी कहानी पर लौटते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ था, जो हमारे पति को मारने के कारण एक ही थे सोनफी सहनी को, जो उनको मारने के बाद ये राज मेरा हो जाएगा। 6 महीना के बाद चुनाव होने के बाद मेरे पति को तो मार ही दिए, फिर चुनाव हुई तो मेरी सासू माँ के नाम से वो जीत सफल हुई। अच्छा। इसके बाद जो गांव समाज में मैं रहना चाहती थी वो हमें बहुत परेशान करते थे सोनफी सहनी। आवेदन पर आवेदन देती थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा करके मैं अपनी जीत हासिल करती थी। और मैं अपने प्रशासन से यही हुजूर करती थी कि देखिए, सत्य का लड़ाई है और सत्य को देखिए। आप पैसा तो सब कमाते हैं, सत्य को देखिए। सच्चाई को लड़ाई अगर आप दिखाते हैं तो आपका खाकी वर्दी जो मिला हुआ है उसका भी कहीं मान सम्मान रहेगा। पैसा कमाने के लिए आप तो आए हैं, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति का लोग जो इतना गैदरिंग फैला के रखे हैं इस गांव समाज में, उसको आप देखिए जो सत्य क्या है। सत्य को जानिए और सत्य को कानून कार्रवाई कीजिए। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ। वो करिए। हाँ, क्योंकि समाज में सब डरे हुए हैं। एक ही मैं महिला हूँ जो अकेले 4 बच्चे को पालन पोषण करने के लिए मैं घर से बाहर रहती हूँ किराए के मकान में। अच्छा, एक चीज बताइए नीलम जी कि कहीं ना कहीं आपके पति का मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद आपका जीवन कैसा हो गया? मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा जीवन इस तरह हो गई थी कि मैं रो रो के मैं सोचती थी कि मेरा पति तो लॉ किए हुए थे, उनको तो मार दिए। मेरा ससुर जी, सास, देवर कोई इतना पैसे वाले नहीं है, मेरे बच्चों को कैसे पालन पोषण होगा। लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर से बाहर हुई। अच्छा। और उसमें हमें कोई साथ नहीं दिए। मैं अकेला हॉस्पिटल में काम करके, जो नर्स का काम होते उसमें काम करके, मैं बिहार पुलिस में भी अपना हक लेने के लिए लड़ाई लड़ी। मैं रेलवे वाला में भी अपना हक के लिए लड़ाई लड़ी। वो सब छोड़ करके मैं अभी राशन का दुकान चला रही हूँ, जो उसमें जनता को सेवा करती हूँ, जनता को राशन देती हूँ और हमें सरकार उससे जो होता है मैं उससे पालन पोषण बच्चे को करती हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मुताबिक कि आम जिंदगी में अगर किसी औरत का किसी महिला का अगर पति का मर्डर हो जाता है तो जीवन बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है। और हमको लगता है कि आज के समय में आपके जैसे बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं, आप में तो एजुकेशन था, आप में ज्ञान था, लेकिन बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो अपने मतलब घर से बाहर तक नहीं निकल सकती, किसी प्रशासन से बात नहीं कर सकती। आपने तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार से भी लड़ाई लड़ी है, रेलवे डिपार्टमेंट से लड़ाई लड़े हैं, बिहार पुलिस के एसोसिएशन से लड़ाई लड़े हैं। तो क्या लगता है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उस पर अत्याचार होता है, वो कैसे अपने आप को लड़ाई लड़े, थोड़ा इस पर बताइए।
मैं तो अपने इस बिहार के जितनी नारी है मैं उनसे हुजूर विनती करती हूँ कि जिस तरह मेरे हिम्मत है उसी तरह वो भी हिम्मत रख के अपने काम को संभाले। अगर कोई तरह की उनकी त्रुटि होती है, घटी कमी होती है, पारिवारिक लड़ाई होते हैं तो उसमें मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि सत्य का लड़ाई मैं कहीं भी बोल सकती हूँ और सत्य कहीं भी बोल सकती हूँ। मैं एक नारी होकर के मैं जितनी अकेले जिंदगी में झेल रही हूँ उसी तरह कोई नारी को अगर पति रहते हुए भी अगर कष्ट होती होगी तो हमसे ज्यादा उनको कष्ट होती होगी, क्योंकि मेरे पास पति एक होता है कि कोई आते ही इस धरती पे तो जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन मेरे पति को अचानक मार देना। अच्छा, नेचुरल मौत होता है तो लोग भगवान को गलती ठहरा करके भगवान पर आरोप कर देते हैं, लेकिन जब किसी के द्वारा हत्या किया जाता है तो उस समय अफसोस ज्यादा होता है। जी, जिस तरह मेरे पति को घटना हुई अगर दूसरे नारी रहती तो इस तरह जिंदगी नहीं काटती, लेकिन मैं एक ही नारी की आवाज उठाती हूँ कि कोई भी नारी हो हिम्मत रखनी चाहिए उस नारी को, और हिम्मत से बुलंद चेहरा से बोलनी चाहिए कि कष्ट कोई नारी पर अगर आती है तो उसे सब सपोर्ट करना चाहिए उसको, ये नहीं कि उसको। तो आप समझ सकते हैं ये नीलम भारती जी हैं और ये अपनी लड़ाई तो ये कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी थी तो अपनी लड़ाई तो खुद लड़ी है, और साथ साथ ये आश्वासन देती है कि जितने भी बिहार में चाहे जहां भी कोई भी नारी को उत्पीड़न करता है, कहीं कोई उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है, चाहे उनके अड़ोसी पड़ोसी द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, तो ये आश्वासन दे रही है कि ये उनकी लड़ाई भी लड़ेगी। कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ते लड़ते इतना परिपक्व हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब दूसरे की लड़ाई लड़ने की भी जिम्मेदारी लेती है। अच्छा नीलम जी, एक चीज बताइए कि लोग आपसे अगर जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? देखिए, मैं अपना परिचय तो दे दी हूँ। परिचय नाम मेरा नीलम भारती है, मैं जगवन कटैया से बिलोंग करती हूँ और मैं मधुबनी जिला की हूँ। अगर कोई नारी पर कोई तरह की घटनाएं होती है, अपहृत किया जाता है उसे, तो मुझे वो संपर्क करे, मैं उसके लिए कानून की सहारा दिलवाऊंगी। सत्य की लड़ाई कहीं ना कहीं उनका इंसाफ दिलाने का काम। तो वही सोनफी सहनी जितने फैमिली है वो सब मेरा विरोध करने लगे कि ये महिला फ्रॉड है। मेरा फ्रॉड का प्रचार करके मतलब इस गांव में दिखाना चाहते थे कि ये महिला को तो पति को मैं मारिए दिए, और ये महिला जब घर से बाहर होती तो इसे ऐसा इंजाम लगाओ कि हर नारी इससे नफरत करे। लेकिन मैं इस गांव समाज से मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ कि कोई तरह की बात होती है तो जैसे भगवान को लोग नहीं देखने आते हैं, उसी तरह मेरी माँ बहन जब मैं गांव में आती हूँ तो उसी तरह मुझको के लिए कितने लोगों का भीड़ होता है और कहीं ना कहीं। अच्छा नीलम जी, क्या अभी भी आप समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए, हमसे जो बनता है मैं करती हूँ। इस समाज से पूछिए कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगी तो समाज कहेंगे कि अपना मन से बोलती है। मुझसे जो हेल्प होता से पूछिए कि नीलम भारती से कोई मदद मिल। मतलब मर्डर कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था, 5 दिन से लापता था, क्या नाम हुआ चाचा? कुशेश्वर। कुशेश्वर। अच्छा, एक चीज बताइए चाचा कि ये जो प्रेम प्रसंग का मामला था, ये चीज तो पता था आपको? जी पता था, और 5 दिन पहले उनको उठा लिया गया था जी और तब उनका हत्या कर दिया गया। जी, जब नहीं जिसी रात में उसको उठाया है उसको बिहान पहले मैं थाना पर गया। अच्छा। थाना माने पहले तो 112 को मंगाए तो 11-12 बजे में 112 आया, लेकिन 112 जो है उसको घर में गया और जो है अब क्या देखा नहीं देखा वो नहीं कहेंगे, फिर भी अपना जो है चला गया। चलने बाद में हम सब गया थाना 2 आदमी से, थाना पर आदमी नहीं था, 3 आदमी, कोई नहीं हुआ, एक नहीं हुआ। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, अभी तक प्रशासन को नहीं आया। समझ सकते हैं। पैसा दे दिया घूस और थाना नहीं आता है, पैसा घूस थाना वाला के दे दिया। केस हुआ है कि नहीं? केस किए? केस हुआ है? केस लिखाया गया तो नहीं केस लेता है कानून थाना में। अभी तक केस भी नहीं लिखाया है। सर नहीं आप सर सवाल आविष्कार की जननी है और नीलम भारती जी का ही क्षेत्र है ये, और कहीं ना कहीं इनका एक गांव क्षेत्र है, और इनका पति का भी कहीं ना कहीं हत्या कर दिया गया, और हाल में एक हत्या हुआ है। तो इनसे कुरूपित होकर के, इनसे व्यथित होकर के कहीं ना कहीं एक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार इतना सही में हुए हैं। इनको पोस्टमार्टम कल हो गया। 5 दिन पहले मैं जब सूचना दिए थाना प्रभारी को, सर इस तरह की घटना हुई है, तो बोले ठीक है रखिए, आपके गांव में हूँ मैं। तो ये बताइए गांव में घटना होगा, 5 दिन पहले उनको सूचना मिला था, जिस दिन लड़का लापता हुआ उसी दिन
वो प्रशासन अभी तक उसका खोज भी नहीं किए। अचानक किसी गांव के समाज किसी का लड़की गए वहाँ तालाब में, देखे लड़का को छले हुए। अच्छा एक तो- बताइए नीलम जी, तो इस मामला को लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने पति का लड़ाई लड़ी हूँ, जंग हासिल की हूँ, और इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ सत्य का लड़ाई है, झूठ का नहीं है कि किसी का कोई फंसाते हैं। ये सही का घटना है जब हत्या हो और गया रियल में घटना किए गए हैं। लड़का को रियल में घटना करके उसको जो दफना दिए हैं पोखरा में। तो सत्य जो होता है ना, सत्य कहीं छुपता नहीं है। सत्य कहीं, वर्दी वाले अगर सोचेंगे कि पैसा लेकर के काम करेंगे तो उससे आगे भी कोई है ना। बिल्कुल सही बात। अरे